इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका। रत्नकरंडक साबका पिछले 1 माह से लगभग होती हुई आ रही और आज 30वीं कारिका आप सबके सामने है। श्रावकों के लिए ये ग्रंथ लगभग 35 से भी अधिक श्रावकाचारों में से एक रत्नों के पिटारे के रूप में तो है ही, लेकिन जैसे रत्नों की आभा भी बिना संघर्ष और शान पे चढ़े चमक को प्राप्त नहीं होती, वैसी श्रावक की भी जो अभी तक पड़ी हुई चमक जो राख के नीचे ढकी हुई थी, जब तक उसको बाहर न किया जाए, उसको डिस्क्लोज न किया जाए, तब तक उसकी भी आभा इन श्लोकों के बगैर अधूरी है। बिना संघर्ष के तो हीरा भी चमक नहीं पाता, फिर ये राही चमक कैसे पा सकता। आज तक जो ग्रहण किया उससे हम अपनी आभा को बढ़ाने का प्रयास करते रहे, लेकिन ग्रहण करने से चमक बढ़ती होती तो दुनिया में ग्रहण करने की मनाही किसको है। लोहा जंग को ग्रहण करता है, अंत तो गत्वा जंग ही लोहे को हजम कर जाती। एक जलीय जंतु होता है घोंगा, मछली उस घोंगे को निगल जाती, अंदर ही अंदर घोंगा उस मछली को साफ कर देता। ये ग्रहण करने के दुष्परिणाम है और त्याग की तो कुछ बात है ही नहीं। जितनी तुम अपने बाहर से मलिनताओं, किट्टिमाओं और जो कुछ भी कुंठाएं हैं उनका त्याग करते हो तो लगता तो है हमसे कुछ छूट रहा है, लेकिन छूट नहीं रहा। कुछ जो आज तक लूट रहा था वो तुमसे दूर हो रहा है। पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा। सम्यक दर्शन चूंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धान करने का नाम था, तो देव गुरु और शास्त्र का स्वरूप समझा। इतने श्रद्धान मात्र से काम बन जाता तो क्या बात थी। उसको सपोर्ट देने के लिए सपोर्टिव सिस्टम भी चाहिए। तो सपोर्टिव सिस्टम क्या है? 8 अंगों का पालन। तो 8 अंगों के स्वरूप समझे, उनमें कौन अपने अपने आप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं उनको भी हमने जाना। और इसके पश्चात फिर 8 मदों को, जिन मद के कारण आज तक हमारा दम घुटता रहा, उनको समझा। फिर 3 ऐसी मूर्खताओं को हमने समझने का प्रयास किया जो संसार में रह के आज तक हमने छोड़ी नहीं, इसीलिए संसार भी हमसे छूटा नहीं। ऐसा करते करते इन मदों को छोड़ने का उपाय क्या है वो भी हमने जाना। और इसके पश्चात जो मद को नहीं छोड़ करके सामने वाले का तिरस्कार करता है, वो तिरस्कार करने वाला सामने वाले का तिरस्कार नहीं, खुद के ही धर्म का तिरस्कार कर बैठता। क्योंकि न धर्म धार्मिक बिना, धर्म कोई सींग और पूंछ नहीं होते, धार्मिक के भीतर ही वो धर्म उद्घाटित भी होता और झलकता भी है। इस प्रकार की यात्रा करते करते उस धर्म और सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या क्या हो जाता, तो निकृष्ट जीव भी उत्कृष्ट सांसारिक पद को भी पा जाता। तो उत्कृष्ट सांसारिक अवस्था को पाया हुआ व्यक्ति भी इस धर्म के अभाव में निकृष्ट भी बन जाता। कल ये कारिका आपके सामने आई थी कि स्वान भी इस धर्म के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त हुआ, तो देव भी इस धर्म के अभाव में स्वान अथवा एक इंद्रिय पर्याय तक को प्राप्त कर जाता। धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय है, इसका नाम धर्म है। इतना तक हो गया। अब कोई पूछता है, आपने बहुत सारी बातें हमें बता दी, ऐसे ये संसार चक्र है और इस संसार चक्र में हर प्राणी का, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव है और स्वभाव जो है वो अनादि और अनिधन है। अग्नि में गर्मी कभी शुरू हुई थी कि पहले से ही थी? अग्नि यदि है तो उसमें जो ऊष्मा है वो शुरुआत से है कि किसी ने बीच में डाल दी?
स्वभाव शुरुआत से है ना। पानी में शीतलता अभी अभी आ गई कि शुरुआत से है। हाँ, कितना भी गर्मी का मौसम भी क्यों ना हो, यदि उस पानी को छोड़ दिया जाए तो वो ठंडा ही होगा। और इवन गर्म पानी भी तुमने कर दिया हो तो भी गर्म आग को वो बुझाता ही है, सुलगाता नहीं है। कोई सोचे ठंडा पानी आग को बुझाता है तो गर्म पानी आग को बढ़ाता होगा? नहीं, पानी का स्वभाव है वो आग को बुझाएगा ही, चाहे वो ठंडे रूप में हो चाहे वो गर्म रूप हो। तो हर वस्तु का अपना स्वभाव अनादिकालीन है और वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। ये व्याख्या जिन शासन में की गई, इसका मतलब स्वभाव धर्म होता है। तो जब से स्वभाव है तब से धर्म है, और इसकी व्याख्या का जो करता है वो जिन शासन भी तब से ही है, यानी अनादिकालीन। इतनी आसानी से इस धर्म की प्राचीनता सिद्ध की जा सकती। प्राचीनता क्या, अनादिकालीनता। हर व्यक्ति अपने आप को सनातन सिद्ध करने की कोशिश करता है। सनातन सिद्ध करने के पीछे उनका मकसद सिर्फ इतना ही होता कि हमने अभी तक परिवर्तन नहीं किया। क्यों? यदि हमारा धर्म नया है, अभी अभी बना है, इसका मतलब तुम पहले कुछ और मानते थे। जब उसमें तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली तो तुमने ये स्वीकार कर लिया। हो सकता है कुछ दिन बाद तुम इससे ऊब जाओ तो नया स्वीकार कर लोगे। इसीलिए इस धमा चौकड़ी से बचने के लिए व्यक्ति अपने उस पंथ को सनातन सिद्ध करने की कोशिश करता। लेकिन सिद्ध करने से सनातन नहीं होता, जो स्वभाव से सिद्ध है वही सनातन, वही अनादि अनिधन होता। इसमें तुम्हारे न धर्म की बात है, न व्यक्ति की बात है, न वस्तु की बात है, न स्थान की बात है, क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये सब अपने अपने स्वभाव में है, और इस स्वभाव की व्याख्या जो की जाती है उसी का नाम धर्म है। वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। तो फिर महाराज जी अहिंसा परमो धर्म, रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म, धम्मो दया विशुद्धो, चारित्रम खलु धम्मो, आदि आदि जो धर्म की परिभाषाएं हैं ये अलग अलग हैं क्या? नहीं, ये सब भी स्वभाव की ओर इंगित करने वाले ही कुछ रास्ते हैं। स्वभाव में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो स्वभाव छोड़ने में है। जैसे उत्तम क्षमा मार्दा वार्जा, ये सारे सारे स्वभाव हैं। क्रोध करने में मेहनत ज्यादा है, क्षमा में कौन सी मेहनत है? मान करने में मशक्कत ज्यादा है, कोमलता में कौन सी मेहनत है? मायाचारी करोगे तो ज्यादा कसरत करनी पड़ेगी, सरलता में कोई मेहनत नहीं। क्यों? ये स्वभाव है, और स्वभाव में सरवाइव करना आसान है। लोभ करोगे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, संतोष में कोई मेहनत नहीं। ये सारे 10 लक्षण धर्म स्वभाव हैं, जो कि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। इसका मतलब अहिंसा परमो धर्म हो, 10 लक्षण धर्म हो, रत्नत्रय धर्म का मतलब जो जैसा है उसको वैसा विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन है। जो जैसा है उसको वैसा जानने का नाम ज्ञान है, और जो जैसा है उस हिसाब से सर्वाइव और इम्प्लीमेंट देने का नाम आचरण है। क्या रत्नत्रय धर्म स्वभाव नहीं है क्या? कितनी आसान परिभाषा ये है। हम उसको नहीं समझ पाते या उसकी सही व्याख्या नहीं समझ पाते, तभी जाकर के इतने सारे धर्म की परिभाषाएं हैं। तो धर्म किस सींग और पूंछ का नाम होगा, धर्म किस चिड़िया का नाम होगा? कुछ नहीं, स्वभाव का नाम धर्म है। कितनी भी उथल पुथल, कितना भी डिप्रेशन, कितना भी फ्रस्ट्रेशन, कितनी भी इरिटेशन तुम्हारे दिमाग में हो रही हो, हम आपको ये 3 टैबलेट दे रहे हैं। ये आप रात में भी खा सकते हो। जिनका रात्रि भोजन त्याग हो ना, तो भी वो रात में खा सकता है और अपने डिप्रेशन को ठीक कर सकता है। पहली टैबलेट तो हमने दे ही दी। पहली कौन सी थी? दूसरों की बजाय अपने आप से अपेक्षाएं रखो, दूसरों से रखोगे पीड़ा मिलेगी, और अपने आप से रखोगे प्रेरणा मिलेगी। ये पहली टैबलेट है। दूसरा, पर हमारा निमित्त बन सकता है, करता नहीं, और हम भी पर के ज्ञाता बन सकते हैं, करता नहीं। दूसरा, निमित्त बनेगा, करता नहीं, और तुम भी दूसरों के निमित्त बनने का भी नहीं बनना, तुम सिर्फ उसके ज्ञाता बन सकते हो, करता नहीं। ये दूसरी टैबलेट है, क्योंकि इसके नहीं समझने से ही उथल पुथल ज्यादा होती, इसी से दिमाग बहुत ज्यादा अशांत होता। और तीसरी टैबलेट, अकेले में अपने विचारों से सावधान और भीड़ में अपने शब्दों से। बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सबके पास जाते हो, क्यों जाना? क्या तुमने वो रोग पैदा करने के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए थे? ये जितने भी मानसिक रोग हैं, इन मानसिक रोगों को पैदा करवाने के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, जो अब ठीक करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहते?
जब तुमने रोग पैदा खुद से किया है तो उसका इलाज भी तुम्हारे पास है। मेडिकल साइंस बोलता है, बल्कि आयुर्वेद बोलता है, जो रोग जहां उत्पन्न होते हैं उसकी दवा उसी एरिया में होती है, बशर्ते कि उसको जानने वाला जानकार हो तो। अब तुमने रोग पैदा किया कहां? कहीं लेने गए थे क्या? नहीं, जहां थे वहीं पैदा किया था, बस उसकी दवा भी वहीं होगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जहां तुम हो वही तुम उसको पा सकते। कैसे पा सकते? क्योंकि कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। फिर से बोलें, कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। हमें लगता है कि आज हमारे लिए रोग हो गया, हमने कल ऐसा खा लिया जिसका, नहीं नहीं, ये कल तो हमने वो चीज खा ली जो कैटलिस्ट बनी उस चीज के लिए जिसके बीज हमने बहुत पहले अपने मन में बो दिए थे। वो बीज तो हो चुके थे, लेकिन अंकुरित होने के लिए कुछ कैटलिस्ट चाहिए था, कुछ उत्प्रेरक चाहिए था, और वो कल खाने में सामने आ गया और आज रोग उभर के सामने आ गया। इसलिए बीजारोपण कहां कहां हम करते रहते हैं। आज ये जितनी भी शिष्ट वाली बीमारियां हो रही हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे ट्यूमर हो, कुछ भी शिष्ट हो, ये जितनी भी गांठ वाले रोग हैं ना, इसके पीछे एक ही कारण है, हमारे मन में कुछ ना कुछ गांठें पनप रही हैं। विज्ञान भी इसको सिद्ध कर चुका है। तो ये मन की गांठें जो हम किसी से शेयर नहीं करते, छुपा के रखते हैं, आइसोलेट हम जितने होते चले जा रहे हैं, और गैजेट्स के जमाने में जितने आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है, हम आपस में एक घर में 4 व्यक्ति भी हैं तो चारों को चारों के बारे में कुछ पता नहीं है। ये जो मन की गांठें हैं, ये आशिष्ट वाले रोगों के लिए सबसे ज्यादा। क्या ये कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस आज की क्यों, क्या पहले नहीं होते थे? बहुत कभी रेयर होते थे। कोई वैसे इतने आसानी से घुलने मिलने वाले लोग होते थे कि उनको ये गांठें संभव होती नहीं थी। आज छोटा परिवार क्या बोलते हो? हाँ, आप लोग भले सुखी बोलते हो, दुखी परिवार, उसकी भी एक ही चीज है कि तुमने इतनी गांठें पैदा कर ली कि किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो फिर तुम दो भी रहोगे तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और बर्दाश्त कर दिया तो तुम्हारे अंदर की गांठ तुम्हारे लिए बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। इसके पीछे मूल कारण, जब से ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली और न्यूक्लियर वॉर्म दोनों ब्लास्ट के लिए कारण बनते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? महाराज हम क्या करें, हम तो मेट्रो सिटी में रहते हैं, और कुछ लोग तो कुछ मीठे गांव से आए हैं। महाराज मीठा गांव, गुड़गांव, गुड़ मीठा नहीं होता क्या? होता है ना। और मीठे गांव से तो वहां पर तो महाराज बड़ी फैमिली के दर्शन करना ही मुश्किल है। हम तो गुड़गांव वालों से भी कहना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे यहाँ कोई संयुक्त परिवार मिल जाए तो किसी बड़े आयोजन में उस संयुक्त परिवार का सम्मान कर लेना। भले ही तुम लेकिन कम से कम सम्मान करने से तुम्हारे उस संयुक्त परिवार की धारणा का सम्मान तो अवश्य होता रहे। आज ये आवश्यक है, क्योंकि यदि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे अंदर स्वीकारोक्ति नहीं है, तुम दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाओगे, तुम दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और जब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो बर्खास्त करते चले जाओगे। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? महाराज सो रहे थे, अब हम जाग रहे हैं, तो अच्छी बात है। कम से कम आप जाग गए हैं तो एक अपने जागने के लिए एक अच्छी अनुमोदना कर लो। क्यों? सुलाने वाले दुनिया में बहुत हैं। आज नए नए सुलाने वाले पैदा होते चले जा रहे हैं। जितनी तुम प्रमाद के लिए अपने साथ व्यवस्थाएं जोड़ते जा रहे हो, उतनी तो जागने के लिए भी नहीं जोड़ते। कहते तो प्रमाद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन बताओ दिन रात जितनी मशक्कत चल रही है, वो शत्रु को जिताने के लिए चल रही है कि शत्रु को हराने के लिए चल रही है? तो बस किसके कारण हमारे लिए ये बदनाम होने तक की नौबत भी आ जाती और हम बुरे काम भी करने लग जाते। कौन है हमारे लिए इस प्रकार की दिशा निर्देश देता? तो कोई ना कोई तो है। उसी की व्याख्या यहाँ पर अगली 30वें नंबर की कारिका में आ रही है। भयाशाल स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिना प्रणामं विनयं चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टयः। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। हाँ,
कुदेवागम लिंगी नाम, कुदेव यानी कि सच्चे देव नहीं है वो, कुआगम जो सच्चे शास्त्र नहीं है वो, कुलिंगी जो सच्चे साधु नहीं है वो। क्या करना इनके लिए? प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो, इनको प्रणाम और इनकी विनय नहीं करना। किनको नहीं करना? जो शुद्ध दृष्टि जिनके पास है, प्योर विजन जिनके पास है, सम्यक दर्शन जिनके पास है, नहीं करना तो कभी भी नहीं। हाँ बिल्कुल, तो कभी कब नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। भय के कारण नहीं, आशा के कारण नहीं, स्नेह के कारण नहीं, और लोभ के कारण भी नहीं। तो तुम इन 3-4 कंडीशन के कारण ही किसी के सामने झुकते हो। या तो किसी से डरते हो इसलिए झुक जाते हो, या किसी से तुम्हें मिलने की आशा हो इसलिए उसकी विनय कर लेते हो कि भैया सामने वाला दम कम वाला है, थोड़ी सी विनय करोगे तो मिल जाएगा। तो सोचो यदि तुम्हें कुछ पाना है, झुकना है, तो कुछ ना कुछ तुम पाने की आशा रखते हो। इसलिए स्नेह, हाँ अब बच्चों से स्नेह है इसलिए बच्चों की सब बात सुननी पड़ती महाराज। क्यों? कैसे करें महाराज, कैसे लाएं आप तक उनको? हमने कहा आपके बच्चे आपकी बात नहीं महाराज, वही तो बात है। तो नहीं मानते तो घर से निकाल दो महाराज, अब हम ही निकल जाएंगे, वो तो नहीं निकल सकते, इसलिए जैसा वो कहते हमें हाँ कहना पड़ता। सुन रहे हो, ये क्या है? ये स्नेह है जो सही ना बात कहने देता और ना सही का समर्थन करने देता। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? इसीलिए भय, आशा, स्नेह और लोभ ये सब जगह लागू होते हैं। देव शास्त्र, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को भी तुम भय, आशा, स्नेह और लोभ के वशीभूत पूछते हो, तो व्यर्थ की प्रथाओं को भी तुम अपने माथे पर सिर्फ इन भय, आशा और स्नेह और लोभ के कारण ही ढोते रहते हो। जो सम्यक दृष्टि होता है वो भय से कभी भी भयभीत नहीं होता। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका।